हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो शुरू करने से पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का दिन है एंड आई होप आप सब लोग दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। आज के हमारे वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हर किसी को पता रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, आप बैकग्राउंड का आवाज़ देख सकते हो। यहाँ पे ज़ोर तोर से दिवाली मनाई जा रही है और हम आशा करते हैं कि आपके यहाँ पे भी दिवाली मनाई जा रही होगी। खैर, आज के वीडियो में वॉइस का आपको थोड़ा सा इशू रहेगा, ये जो बैकग्राउंड आपको पटाखों की आवाज़ आ रही है उसकी वजह से। बट चलिए ठीक है, वीडियो को शुरुआत करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, शायद ही ऐसा कोई इन्वेस्टर होगा जिसे इस कंपनी के बारे में नहीं पता होगा। बट हम आज फिर भी आपको ये वीडियो बना के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस शेयर के बारे में कई सारे स्टडीज़ आपको दिखेंगे और कई सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। इसका जो प्राइस करंटली ट्रेड कर रहा है वो है 98 रुपीज़ के आसपास। आप इसका ऑल टाइम देख सकते हो, ये 728% रिटर्न दे चुका है और हमेशा ये स्टॉक चर्चा में रहता है इसके डिविडेंड हिस्ट्री की वजह से। तो यस, आज के वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, इसके टेक्निकल लेवल्स भी देखेंगे और क्या इसमें आने वाले समय में हमें एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है। इसी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले इसके टेक्निकल देख लेते हैं। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सिंस इंसेप्शन का चार्ट है और आप देख सकते हो कि अब ये 98 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और इसका अगर हिस्ट्री हम देखें तो एक 2017-18 का टाइम था जब इसने अपना ऑल टाइम हाई करीब करीब 150 रुपये का दिया था। वहाँ से हमें इसमें एक फ्री फॉल डाउनफॉल होते हुए दिखा, जो प्राइजेस 70-80 रुपये के रेंज में आ गई। वहाँ से इसने वापस पिक किया था, वहाँ से फिर से कोविड के टाइम पे ड्रॉप होकर 50 रुपये तक चला गया था और वहाँ से एक रिकवरी होते होते ये अभी हमें 98 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अगर हम 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई इसका 106 का था एंड उससे अभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट में ये हमें देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो इसका 68-67 रुपीज़ के आसपास गया था एंड अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 3.49 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक डेफिनेटली अंडर वैल्यूड है और इसका जो ट्रू पोटेंशियल है उससे ये बहुत ही सस्ते दाम पे हमें मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड, इसके बारे में क्या कहना। 6.61% का डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रिटर्न है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को बिलोंग करने दो। ये एक ऐसा रिटर्न है आपको जो आपको शायद ही फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। यस, रिसेंटली कुछ इंटरेस्ट रेट अच्छे हैं, इसके लिए हमें रिटर्न इससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट में। लेकिन एक टाइम था भी रिसेंटली जब हमें फिक्स डिपॉजिट भी एक 5.5% के आसपास रिटर्न देता था और इंडियन ऑयल अगर 6.61 का डिविडेंड डील दे रहा है तो ये एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी हमारे लिए तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और इसका पी रेशियो सिर्फ 3.5 का पी रेशियो है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक हमें अंडर वैल्यूड कैटेगरी में ही दिख रहा है। रेवेन्यू की अगर बात करें तो सितंबर 2023 के क्वार्टर में हमें एक 14% का रेवेन्यू ड्रॉप तो दिख रहा है, लेकिन जो नेट इनकम है कंपनी का उसमें 1400% से ज़्यादा का जंप हमें देखने को मिला है। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में भी हमें 1400% का जंप देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका करीब करीब 1657% इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल, हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा ड्रॉप है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली फाइनेंशियल्स इसने अभी अभी पब्लिश किए हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें जो इसके प्राइजेस है उसमें भी देखने को मिल रहा है। ये रिसेंट जो क्रैश हुआ था उसमें 90 रुपीज़ से भी नीचे चला गया था और वहाँ से वापस ये 98 तक आ चुका है। करीब करीब 10% से ज़्यादा रिटर्न ये ऑलरेडी पिछले 3 हफ्ते में दे चुका है। और इसकी जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि इसने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, 2 दिन पहले ही इसका डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट था और इसने 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जो कि करीब करीब 6% रिटर्न है सिर्फ डिविडेंड से। ये एक बेहतरीन स्टोरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। चलिए एक बार इसका रेवेन्यू की देख लेते हैं।
सो आप इसका रेवेन्यू देख सकते हो, जो 2019 में रेवेन्यू था, वहाँ से हमें 2 साल में ड्रॉप देखने को मिला था। इसके बहुत सारे रीज़न थे, कोविड एक रीज़न था। तो ओवरऑल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सेल थी वो बहुत कम हुई थी। जो प्राइजेस थे उसमें भी फ्लक्चुएशंस थे, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट सेल्स पे आया था। लेकिन वहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ही कोविड पैंडेमिक का इम्पैक्ट ख़त्म हुआ, इसका रेवेन्यू जो था वो करीब करीब 70-80% बढ़ गया 2022 में। और वहाँ से वापस से एक अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिला 2023 में। सो ओवरऑल रेवेन्यू भले ही हमें पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल में रेवेन्यू ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। चलिए इसके नेट प्रॉफिट की तरफ देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट, यस, यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिक्स रिजल्ट दिख रहा है। तो इसका जो एक 16,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था 2019 में, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था 2020 में। वहाँ से वापस इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 2021 में। फिर 2022 में उसमें जंप देखने को मिला और वहाँ से ड्रॉप होते हुए दिखाया हमें 2023 में। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये सारी चीज़ें होती रहती है। ऐसे स्टॉक बहुत वल्नरेबल भी रहते हैं। ग्लोबल जो चेंजेस होते रहते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहते हैं उसके ऊपर, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ग्लोबल जो जियो पॉलिटिकल सिनारियोज रहते हैं उसके ऊपर ये स्टॉक डिपेंड करते हैं। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंटल पॉलिसीज रहती है उसकी वजह से भी हमें कभी कभी फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में। तो यस, हमें 2023 में ये प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखा है, अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है। लेकिन ये एक फैक्टर, सिर्फ ये एक पैरामीटर लेके हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमें इसके बाकी फंडामेंटल्स को भी देखना पड़ेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ के बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं इसका। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हमें इंडिकेट कर रहा है। आप देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट डाउन है, फिर भी जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो 104 रुपये का है। और ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 98 रुपीज़ पे। तो कहीं ना कहीं आपने बाकी सारे स्टॉक में देखा रहेगा कि बुक वैल्यू अगर 100 का रहता है तो स्टॉक ट्रेड करता रहता है 400, 500, 600, 700, 800 रुपये तक भी। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में बुक वैल्यू का ज़्यादा होना और स्टॉक फिर भी कम प्राइस पे ट्रेड करना, ये एक हमारे लिए पॉजिटिव सिग्नल है। हालांकि ये भी एक मात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। ये स्टॉक पीएसयू सेक्टर का स्टॉक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करता है और बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल रहता है मार्केट न्यूज़, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनारियो, इन सब के ऊपर। तो इसे डिटेल में एनालिसिस करके ही हम कोई कंक्लूजन कर सकते हैं और इसीलिए हमें इसमें और भी फंडामेंटल्स को देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। सो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ना कहीं जो हमने प्रॉफिट में देखा था वही हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी था इसका 2019 में। 2020 कोविड ईयर में वो नेगेटिव बन गया था। फिर से एक अच्छा 19, 18, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी ये दे रहा था। लेकिन वो डाउन होते होके अभी सीधा 7 पे आ गया है 2023 में। तो यस, 7% रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ हद तक कम है। और इस स्टॉक में आगे चल के हम इसका डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 का है अभी। डेट हमें थोड़ा बहुत कम होते हुए दिखा था 2021 और 22 में, लेकिन 2023 में वापस से हल्का सा बढ़ा हुआ है। तो स्टॉक में डेट का होना और डेट टू इक्विटी सिर्फ 7% का होना, ये एक डेफिनेटली कंसर्न है। सो डेट टू इक्विटी अगर 1 का है तो कंपनी में अच्छा खासा डेट लगा हुआ है। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दिया है वो सिर्फ 7% दिया है, ये डेफिनेटली हमारे लिए कंसर्निंग फैक्टर है। तो हमें ये देखना होगा कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम क्यों हुआ है। जो आने वाला ईयर है अभी 2024, उसमें इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहता है, क्या जो ड्रॉप हुआ था इसके रिटर्न ऑन इक्विटी में वो कोई वन टाइम रीज़न की वजह से था। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी रहती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना रहता है करके कि जो इंटरनेशनल सिचुएशन है अभी, जो इसराइल हमास का वॉर चल रहा है, जो गल्फ कंट्रीज़ है, बाकी सारी जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है, उनसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक और मार्केट में इन्फ्लुएंस होते हुए। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इन्फ्लुएंस आएगा, पेट्रोलियम सेक्टर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, ये सारे स्टॉक पे हमें वो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ के इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो
अभी अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है और वो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के लेना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बता रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे रीड करना बहुत सिंपल है। आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इसने कंसिस्टेंटली कैश जनरेट किया है और एक अच्छा खासा कैश ये जनरेट करती आ रही है। तो जो भी बिजनेस इंडियन ऑयल कर रहा है उसमें से वो अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं, और आगे वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जो पैसा ये अर्न कर रहे हैं वो उसे वो इन्वेस्ट भी करते जा रहे हैं। आपने देखा रहेगा कि जो इनके पेट्रोलियम आउटलेट्स है वो सब में अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। बहुत सारे जगहों पे इन्होंने एक्सपांड किया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है और उसी कैश को री इन्वेस्ट भी करते जा रही है अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। इसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमने देखा था कि कंपनी में डेट था। कंपनी का जो डेट का इंटरेस्ट रहता है वो इसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। कंपनी डिविडेंड कंसिस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बताता है कि कंपनी बिजनेस कर रही है, उसमें से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है। वही प्रॉफिट वो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए री इन्वेस्ट कर रही है, और उसी प्रॉफिट से वो डिविडेंड भी देते आ रही है, और जो डेट है अपना वो डेट को सर्विस भी करती आ रही है। तो ये एक फैंटास्टिक स्टोरी है। अगर मतलब आपको सिर्फ एक एक स्टेटमेंट देख के इंडियन ऑयल के बारे में अपना डिसीजन बनाना है, तो भूल जाइए कि ये कितना डिविडेंड देता है। आप इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखिए, अपने हिसाब से एनालाइज कीजिए, और हमें भी ज़रूर बताइए कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है। नेट कैश फ्लो इसका जो भी रहे, इसके जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हमें देख रहा है, उसे देख के हमें नेट कैश फ्लो को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हो, प्रोमोटर का जो स्टेक है वो 51.5% है। जो पब्लिक का होल्डिंग है वो करीब करीब 10% है। और जो बाकी सारा आपका करीब करीब 38-39% का होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है। तो इसमें जो एफ आई आईज है वो 7.84% है, और जो डी आई आईज है वो 30.3% है। सो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव स्टोरी है। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर की होल्डिंग 40-50% से ज़्यादा रहती है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में ये प्रोमोटर होल्डिंग तो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही ओन कर रही है। जो इंस्टीट्यूशन है इसमें वो करीब करीब 37-38% है, और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं हुई है। सो ये स्टोरीज अगेन आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट देख के डिसाइड करना है इंडियन ऑयल के बारे में, तो इस स्टेटमेंट को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेट करेगा इंडियन ऑयल के बारे में। हमने यहाँ पे इसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी दी है। आप देख सकते हो कि इसने अभी जस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5 रुपीज़ का। उसके पहले जुलाई 2023 में भी इसका डिविडेंड आया था 3 रुपीज़ का। उसके पहले पिछले साल में इसका फाइनल डिविडेंड आया था 2.4 रुपीज़ का। तो कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती है, साल में कम से कम 2 बार डिविडेंड देती है। और एक 7 रुपये 8 रुपये का डिविडेंड अगर एक 98 रुपीज़ का स्टॉक आपको अर्न करके दे रहा है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रिटर्न है। और ऐसे बहुत ही कम स्टॉक हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जो कि इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड हमें दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि कंपनी ने डिविडेंड यील्ड छोड़ के बोनस शेयर्स भी इशू किया था लास्ट ईयर में। तो 1:2 के रेशियो में मई 2022 में इन्होंने बोनस शेयर इशू किया था, और कहीं ना कहीं हर 3-4 साल में ये बोनस शेयर इशू करते हुए आया है। यह अभी हमें देखने को मिल रहा है इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के। तो ये है स्टोरी हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इसे अगर समराइज करने जाए तो हमने देखा था कि डिविडेंड यील्ड 6.6%, स्टॉक का पी रेशियो 3.5% से भी कम है। तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अपने वैल्यूएशन बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है। रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप हुआ है पिछले 3 साल में। प्रॉफिट में यस फ्लक्चुएशन दिखा है, कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि स्टॉक पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है। इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने देखा, जिसमें तो हमें कोई मतलब ऐसी रेड अलर्ट जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हमने देखा, तो 37-38% का इंस्टीट्यूशंस का शेयर होल्डिंग, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इसमें होल्डिंग है। प्रोमोटर का होल्डिंग 51% है, और पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ 10% है। और आखिर में हमने इसकी डिविडेंड हिस्ट्री और बोनस शेयर की हिस्ट्री भी देखी। तो आखिर में बात कर लेते हैं हम इसके टेक्निकल लेवल्स की। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉक 98
5.3 पर ट्रेड कर रहा है। इसने ₹5 का डिविडेंड अभी जस्ट डिक्लेयर किया है 2 दिन पहले। अदरवाइज इसका प्राइस आपको 103 104 रुपये पे देखने को मिलता था। और हमने इसका जो एक चैट था ऑल टाइम का, उसमें देखा था कि ये स्टॉक अब 150 रुपीज़ के आसपास भी ट्रेड कर रहा था। तो जो 150 रुपीज़ का इसका प्राइस था, वहाँ से हमें ये करीब करीब एक 30-40% के डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है। और अगर इसके जो लेवल्स है उसमें बात करें, तो इसे बस एक इसमें ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की होने की देरी है। जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट हो जाएगी, उस दिन हमें ये नया हाइज लगाते हुए दिखेगा। ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट क्या है? तो अभी तो इसको ये जो लेवल है 98, वहाँ से एक 103 104 की लेवल को सस्टेन करना है। उस लेवल को ये सस्टेन कर लेता है तो हमें 120 रुपये भी क्रॉस करते हुए देख सकता है। और उसको अगर ये क्रॉस कर लेता है तो ये हमें जो इसका ऑल टाइम हाई 150 रुपये का, उसको ब्रेक करते हुए ज़रूर दिखेगा। और 150 को ब्रेक करने के बाद ये शायद 160 तक आके रिवर्स हो सकता है, या 180 190 तक भी जा सकता है, या 200 को क्रॉस करके भी जा सकता है। हाँ, लेकिन क्या इसमें ये मूवमेंट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी? तो डेफ़िनेटली इसका आंसर नो है, क्योंकि ये एक डिविडेंड पे करने वाला स्टॉक है। कंसिस्टेंटली कंपनी डिविडेंड करती है, तो इसके प्राइसेस जो है वो डिविडेंड डिक्लेरेशन के हिसाब से एडजस्ट भी होते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि स्टॉक बोनस शेयर भी इशू करते रहता है, तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बोनस शेयर के हिसाब से भी एडजस्ट होते रहेंगे। तो आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये डिविडेंड कंसिस्टेंटली देता है और इसका डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है। तो डिविडेंड के हिसाब से आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। जो प्राइजेस है इसके, हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी तो देखने को मिलेगा कि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करे। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म में इंतज़ार करना पड़ सकता है, और लॉन्ग टर्म आपका शायद 6 महीने का हो सकता है, शायद 1 साल का, या शायद 3 या 5 साल का भी हो सकता है। तो ये हमारे एनालिसिस थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। आपको इसे में अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप भी इसे एनालिसिस करके देखिए। हमारे साइड से तो कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन आपको नहीं है, लेकिन हमने आपको इसके फंडामेंटल समझा दिया, हमने आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न समझा दिया, हमने आपको इसके टेक्निकल लेवल्स भी समझा दिए। तो आप क्या डिसीजन ले रहे हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हमें बताइए, हम इसे ट्रैक करेंगे और आप तक इस स्टॉक के अपडेट लेके आते रहेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली। एंड आप वेट कीजिए हमारे नए वीडियोस का, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। थैंक यू।